सुप्रभातम। गुड मॉर्निंग सभी को। विशाल, शिवानी, हिमांशु, आओ बेटो, शुरुआत करते हैं बच्चों। न प्लस इति हो जाएगा। आप नोट कर लो। बच्चों, आज आपका स्वर संधि का टेस्ट है और ये मैंने शब्द लिखे हैं आपके सामने। निक्की, कोमल, निशा। बेटा कोशिश करना बनाने की, ठीक है? जितना हो उतना बनाना, नहीं तो फिर हम मिलके पढ़ेंगे। ठीक है निशा? पहला है स्थिति। वीर प्लस एक, कवि प्लस इंद्र, प्रति प्लस एकम, मधु प्लस अरि, देव प्लस ऐश्वर्य। न प्लस अस्ति। ये बना दो बेटा अपने पास, बस काफी है।
सर ये कवि प्लस इंद्र ना? हाँ, कवि प्लस इंद्र है। न प्लस इति बन जाएगा ये। वीर प्लस एक, कवि प्लस इंद्र, प्रति प्लस एकम, मधु प्लस अरि, और देव प्लस ऐश्वर्यम, न प्लस अस्ति। हाँ, बना दिए बेटा। बन गया सर, बस दो नहीं बने। करो, कोशिश करो।
बन गए सर। निशा, नीलम, रेखा, क्रिश, सुमन और निक्की, कोमल, अंजना, मंजीशा। ठीक है, तो मंजीशा शिवानी बन ने गए। सबका बन गया होगा ना? आओ सुनो। पहला हमारा शब्द था ना, जिनका बन गया देख लो, नहीं बना कोई बात नहीं, उठा कोशिश करेंगे यहाँ। न प्लस इति, यहाँ पर अ के बाद हमें ई मिला, अ के बाद ई मिलता है तो एक कर देते हैं, इसका मतलब शब्द में एक मात्रा चढ़ा देंगे। तो न जो हमारा आधा हो गया क्योंकि अ निकल गया, हमने आदेश उसके स्थान पर ए किया और पीछे ती का ती हो जाएगा। न म अ मिला तो न पूरा हो जाएगा, ती का ती बराबर नेति। ई बना सभी का यस सर। पक्का? न प्लस इति बराबर नेति हो जाएगा, क्योंकि अ के बाद ई मिलने पर हम ए करते हैं। इस ए से तात्पर्य है कि हम एक मात्रा लगा देंगे, ठीक है, ये वाली मात्रा। ठीक है ना, एक मात्रा मतलब नेति बन जाएगा हमारा ये वाला। न प्लस इति बराबर नेति। संधि कोई पूछता है आपसे कौन सी है, तो स्वर संधि है। और स्वर का कौन सा भेद है, तो गुण संधि, एक मात्रा वाली। एक मात्रा की कौन सी संधि होती है, गुण, तो हो जाएगा नेति। जैसे अगला कौन सा था, वीर प्लस एक, वीर सर प्लस बन गया एक हो गया। विवेक। देखो अ के बाद ए आ रहा है, अ के बाद ए मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐ कर देंगे। ऐ का मतलब शब्द में दो मात्रा लगा देंगे, दो तो मात्रा। लगा वीर, विवेक। संधि हो जाएगी वृद्धि संधि। जहां पर दो मात्रा लग जाए वहां वृद्धि संधि होती है। एक अ प्लस ए बराबर आई हो जाएगा। ई का मतलब है शब्द में उस आगे वाले अक्षर पे दो मात्रा लगा दो, वीर प्लस एक वीर एक, यानी वृद्धि संधि हो जाएगी। बना दी होगी आप, मिलान कर लो। अगला हमारा कवि प्लस यही है सर इंद्र, मेरी। सही है, यस सर यही बनी है। ओके। अगला है कवि प्लस इंद्र, इसको देखना। यहाँ पर जो ई के बाद ई आ रहा है, क्या बनेगा, ई प्लस ई बड़ी। बराबर बड़ी। तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे, छोटी की जगह क्या करेंगे, बन जाएगा कविंद्र। कवि प्लस इंद्र कविंद्र हो जाएगा। और कोई कहता आपसे संधि कौन सी है, तो यहाँ दीर्घ संधि है, जो हमने कल पढ़ी थी, दीर्घ संधि। कवि प्लस इंद्र, ई प्लस ई बराबर बड़ी, ऊ प्लस ऊ और री प्लस री बराबर, ठीक है। जहां बड़ा करते हैं वहां संधि हो जाएगी दीर्घ संधि, जो स्वर संधि का भेद है। कवि प्लस इंद्र कविंद्र हो जाएगा। वीर प्लस एक वीर एक हो गया। अगला है प्रति प्लस एकम, ये तो सबका सही होगा। प्रति प्लस एकम क्या बनाया आपने, प्रतीकम। वेरी गुड। यहाँ ई है, ई के बाद ए आ रहा है, एक असमान स्वर आ रहा है, तो ई के स्थान पर य कर देंगे, ठीक है। तो ती में से ई निकल गया तो आधा त बचेगा, और हमने जो आदेश किया वो ये हो जाएगा। उसके बाद एकम का एकम मिला देंगे, फिर आधा तो यम, ये मिलाएंगे तो स्वर लग जाएगा ऊपर, बन जाएगा प्रत्येकम। संधि हो जाएगी प्रत्येकम में यण संधि, जिसकी विशेषता आपने देखी है, एक बटा य या व से पहले, तो आपको यह सब पहला आधा अक्षर मिल रहा है, यानी कि 1/2 मिल रहा है, तो यण संधि आप कर देंगे। 1/2 या व से पहले जो हम पढ़ते हैं यण संधि, तो उसकी विशेषता है, पहचान है,
प्लस एकम, प्रत्येकम हो जाएगा। यण संधि में बता रहा था आपको 1/2 या वसप। यदि आपको आधा अक्षर मिलता है य और व से पहले तो आप संधि करोगे। तो प्रत्येकम में बच्चों ये से पहला आधा अक्षर आ रहा था ये, तो आप संधि तो अपने आप कर दोगे, यण संधि है। ठीक है, मध्वरी हो जाएगा। मध्वरी में व से पहला आधा अक्षर आ रहा है तो संधि यण हो जाएगी। ठीक है, कोशिश करें जहां भी या व से पहला आधा अक्षर होता है तो वहां यण संधि। जैसे कहीं भी किसी शब्द में एक मात्रा आती है तो वहां आप गुण संधि करेंगे। एक मात्रा है गुण संधि, जैसे महेश, महापेश, रमेश। ठीक है, सुरेंद्र। जहां भी एक मात्रा है वहां हम गुण संधि करते हैं। ठीक है, जहां एक मात्रा है वहां हम गुण संधि करेंगे। अगला आपने वृद्धि वाला पढ़ा था। वृद्धि का मतलब ही बड़ा है, यानी कि अ या आ के बाद ए मिले या आई मिले, दोनों के स्थान पर आई करते हैं, बड़ा वाला करते हैं। ठीक है, यदि आपको ओ या औ मिलता तो हम दोनों के स्थान पर औ करेंगे, बड़ा वाला करते हैं। तभी तो आपने वीर प्लस एक में वीर एक किया था, वीर प्लस एक। अ के बाद ए मिला है तो हम आई कर देंगे इसको बड़ी वाली मात्रा लगा के, और बन जाएगा वीर एक। ठीक है, अगला हमारा शब्द क्या था? मधु प्लस अरि, है ना। ये भी आपने बनाया होगा, मधु प्लस अरि। यहाँ ऊ आ रहा है, ऊ के बाद आ रहा है, ऊ के बाद आ आने पर हम ब आदेश करते हैं और शब्द बनता है मधुवरी। मधुवरी। यही बना सर ये समझ में नहीं आया। मधुवरी वाला, वापस देख लो। ये आधा द कहाँ से लग गया? देखो एक मधु प्लस अरि, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब मधु में क्या है? मधु में किसकी मात्रा लग रही? ऊ की है ना। ओके। उसके बाद क्या आ रहा है? अ ऊ के बाद यदि अ मिलता है तो यण संधि की विशेषता है, ई के बाद मिले तो यह करते हैं, ऊ के बाद कुछ और मिलता हुआ करते हैं, आदेश हुआ हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब देखो म का म, धू में से ऊन तो निकल ही गया, तो क्या बता बचा? आधा बचा ना हाँ। भाई। हाँ, या ऊ या ले लिया हमने तो आधा बचा, तो आधा को ऐसे यस लिखते हैं। पीछे दोनों का आदेश क्या किया आपने? वह, तो वह को हम यहाँ सर। लिखेंगे, तो भी आधा लिखेंगे। पीछे अरि है उसको ऐसे पीछे लिख देंगे, मिला देंगे। का मा, मधुवरी। ब म अ मिला, बन गया बेटा। यस सर। ओके, ये बन गया। मधु प्लस अरि बराबर मधुवरी हो जाएगा। अगला है इसके बाद, ये खुद बनाओ, देखो एक बार आप। देव प्लस, वृद्धि संधि का उदाहरण है, देव प्लस ऐश्वर्य। के बाद देवश्री, हाँ, देवेश्वर, देवीश्रीयम। देवेश्वरम। पहले बना लिया सर ये तो। बना लिया। यस सर। तो ये बना देवेश्वरियम। यस सर। चलिए, देवेश्वरियम है ना, क्योंकि अ प्लस आई होने पर या ए होने पर आई कर देते हैं। आई का मतलब है आगे वाले वर्ण पर दो मात्रा लगा दो। आई का मतलब क्या है? जो भी या प्लस के पहले जो वर्ण मिलता है उस पर दो मात्रा चढ़ा दो, बस आंख बंद करके, और इसको हटा दो, बन गया देवेश्वरियम। इतना सा यस काम सर। करना है।
और जहां दो मात्रा दिखती है आपको वहां बता दो वृद्धि संधि है, ये इसकी पहचान होगी। कहीं भी दो मात्रा शब्द में दिखती है तो हो जाएगी वृद्धि संधि। जैसे 1+1, इसको बनाना एक बार। 1+1, यहाँ आ रहा है, अ के बाद ए आ रहा है, वही कर देंगे हम एक एक ए। यानी कि आगे वाला जो वर्ण है ना, इस पे दो मात्रा लगा दो, एक एक। बना दिया। 1+1 बराबर हो जाएगा एक एक। फिर है न प्लस अस्ति, ये तो सबका ही गलत होना चाहिए, बहुत कम बच्चों के इनका सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ आ रहा है और अ के बाद आ रहा है, तो अ प्लस आ हो जाएगा। नास्ती 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 बना लिया सर पहले ही नास्ती। वेरी गुड, ये हो जाएगा नास्ति। संधि कौन सी है? धीर संधि दीर्घ। दीर्घ। जहाँ आ मिले, बड़ी वाली ई मिले, बड़ी ऊ मिले या बड़ी री मिले, तो वहां संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। ठीक है, जैसे एक आध उदाहरण देता हूँ मैं आपको। भाई मुझे तो सुबह सुबह यहाँ पे जाने की बड़ी याद आती है, देव प्लस आले क्या बनेगा? देवालय। दिवाले दिवाले हाँ वेरी गुड। यहाँ इसके बाद आ रहा है, अ प्लस आ बराबर क्या बनता है? आ। आ। ठीक है, तो बन जाएगा देवालय। देवालय कहते हैं बच्चों मंदिर को। मुझे तो भगवान का मंदिर जाने की बड़ी याद आती है सुबह सुबह, और कोई लेके नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो बच्चे सुबह जल्दी उठकर विद्यार्थी। टीचर की, हाँ टीचर का दिमाग खाते हैं, उन बच्चों को कहते हैं विद्यार्थी। विद्यार्थी। ये बहुत तंग करते हैं, ठीक है, इन बच्चों को हम विद्यार्थी के नाम से जाना जाता है। जो बस एनी टाइम यानी विद्या रूपी अर्थ यानी धन, विद्या रूपी धन को कमाने में लगे रहते हैं, इन्हें और कोई काम नहीं, केवल बस धन कमाने का काम है। जो भी विद्या रूपी धन कमाते हैं एनी टाइम पीछे पड़े रहते हैं धन कमाने में, और इनका धन है विद्यार्थी। ठीक है, विद्या ही जिनका धन है, ऐसे बच्चे विद्यार्थी कहलाएंगे। अगला है वेद प्लस अभ्यास। बना लो आप एक बार। वेद प्लस अभ्यास क्या बनेगा? यहाँ हाँ अ के बाद अ मिला तो आ कर देंगे। बड़ा। आ का, हाँ आ का मतलब इस पे आ कर दो, बस इतना काम करना है। वेदाभ्यास बन जाएगा। जो सुबह सुबह वेद का हाँ सुबह सुबह जो वेद का अभ्यास करते हैं उन्हें वेदाभ्यास कहते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं सर आप सुबह 5 से 6 बजे क्लास क्यों लेते हो, शाम को ले लिया करो। मैं कहता हूँ ये वेदों की वाणी है, देव वाणी है, संस्कृत भाषा, और ये सुबह सुबह इतने अच्छे से याद होती है। प्रातःकाल 4 बजे से लेकर जो 8 बजे का समय है वो संस्कृत के लिए बहुत उत्तम समय होता है, इसलिए हम जल्दी पढ़ते हैं, क्योंकि जो देव वाणी है, वेदों की भाषा है, ठीक है, तो उसके लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त का समय चाहिए। 4 से 8 बजे का समय अति उत्तम होता है पढ़ने के लिए। यदि आप रात को 7 बजे 8 बजे 9 बजे पढ़ोगे तो संस्कृत इतने अच्छे से समझ नहीं आती, रात का टाइम इतना समझ नहीं आता है जितना सुबह सुबह हम सीखते हैं। और पढ़ने वाले बच्चे तो कभी भी पढ़ सकते हैं। पहले आश्रम व्यवस्था चलती थी, आजकल भी चलती है पर थोड़ी कम है। वहां गुरुजी के आश्रम में रहकर ही बच्चे पढ़ते थे। 4 बजे उन्हें गुरुजी उठा देते थे, 4 बजे से लेकर वो 8 बजे तक 4 घंटे तो ऐसे पढ़ते थे, फिर दिन में पढ़ते थे। ठीक है, सुबह शाम संध्या बंदन करते थे। तो उन्होंने चार वेद है हमारे, वेद कितने हैं बच्चों? 4 वेद। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद,
तीसरा है सामवेद, तो वो विद्यार्थी चार चार वेद, और चौथा है अथर्ववेद। चार चार वेदों का जो ज्ञान कर लेते थे, आज हम केवल इतनी छोटी छोटी सी किताबें हैं उनको नहीं पढ़ पाते, उसका सिलेबस पूरा नहीं कर पाते हैं, उनमें 100 में से 100 नंबर नहीं ला पाते हैं। उसका कारण होता है कि हम सुबह नहीं उठते हैं, आलसी होते हैं। अब इतने सारे विद्यार्थी हैं, केवल 14-15 विद्यार्थी ऐसे हैं जो थोड़े से नकटे हैं, सुबह सुबह उठ जाते हैं और अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, बाकी तो मौज करते हैं। तो मौज करेगा भी तो उसे परिणाम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहले लोग वेद को पढ़ लेते थे, चार चार वेद पढ़ लेते थे। आज हम एक संस्कृति छोटी सी किताब नहीं पढ़ पाते हैं। इसका कारण है हमारी संस्कृति का, परिवेश का बदल जाना। ठीक है, वहां ऐसी सिचुएशन होती थी, गुरुजी 5-4 बजे उठा देते, सारे बच्चे उठ के पढ़ने लग जाते। गुरुजी खुद पढ़ाते, वो पढ़ते आराम से। कल एग्जाम चल रही थी, स्टाफ चर्चा कर रहा था, बोलो संस्कृत बच्चे पढ़ते ही नहीं है, बोलो उसको क्या पढ़ना। मैं कहता हूँ मुझे बच्चे चैन नहीं लेने देते, सुबह सुबह ही बस गुड मॉर्निंग सर, 5 बजे पढ़ने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने स्वर संधि पे चर्चा की थी, और स्वर के मैं आपको 5 सूत्र बता रहा हूं एक साथ। पहला आपने यण संधि पढ़ी, और यण संधि का सूत्र है 1/2 य या व से पहले। यदि आधा अक्षर आपको कहीं मिलता है य या व से पहले, तो हम संधि करेंगे यण संधि। कौन सी करोगे? कुछ एग्जाम्पल आप यूं ही देख लेते हैं खेल खेल में। जैसे मैंने लिखा है अभी प्लस उदय, क्या बनेगा? ई के बाद उ आ रहा है, तो ई के स्थान पर ये कर दो, क्या बनेगा बताओ? अभ्युदय। अब पता कैसे चलेगा? वापस रिपीट कर रहा हूँ, पढ़ा हमने सारा लिया, क्योंकि मिक्स हो जाता है। तो स्वर संधि की यण जो पहली संधि हमारी, उसकी विशेषता है 1/2 य या व से पहले ये अक्षर आता है, तो पहचान लेंगे। जैसे यू आ रहा था, यू के बाद आधा अक्षर है, तो इसका मतलब यण संधि। और देख लो, ई, उ, री और री, इसके बाद कोई असमान स्वर मिलता है। ठीक है, ई उ रिल के बाद असमान स्वर मिलता है, तो ई के स्थान पर य करेंगे, उ के स्थान पर व करेंगे, वी के स्थान पर र, ली के स्थान पर ल आदेश करते हैं। अभी तो हमने अभी प्लस उदय उ, ठीक है, यहाँ ई मिला हमें और ई के बाद उ मिला, यानी असमान स्वर है, तो इस ई के स्थान पर हमने क्या कर दिया? य कर दिया। ठीक है, जब ये करेंगे तो हमारा शब्द बन गया अभ्युदय। जिसे मान लो आपने पहले प्रति प्लस एकम किया, प्रति प्लस एकम में ई था, ई के बाद असमान स्वर आ रहा है। ठीक है, इसका यहाँ कोई मतलब नहीं होता, केवल इतना होता है असमान स्वर है तो इसको जोड़ दो उसके पीछे, तो बन जाता प्रत्येक। प्रय हो जाएगा, ती में से ई निकला ता आधा हो जाएगा, और जो हमने आदेश किया, ठीक है, य, तो ये आदेश लिख देंगे, इस पे मात्रा चढ़ा देंगे इसकी, और बन जाएगा प्रत्येक। बन गया प्रत्येकम। तो याद रखे, यण संधि की विशेषता हो गई ई उ रिल के बाद असमान स्वर मिलने पर ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर री के स्थान पर र, हाँ, ली के स्थान पर ला आदेश करेंगे। ठीक है, ल, हाँ, ला आदेश करेंगे। जैसे थोड़ी देर पहले आपने किया था मधु प्लस, क्या बनाया था? मधुवरी। मधुवरी। पता कैसे चला था आपने मधुवरी बनाया? तो यहाँ उ है, उ के बाद आ रहा है, तो हम आदेश करेंगे उ के बाद आए तो वा, यहाँ आदेश कर दिया आपने वा।
मिलाते हैं। म का म, धू में से ऊ निकला तो आधा ध हो जाएगा। आदेश हमने वह किया तो वह यहाँ लिख दो, ठीक है। पीछे वाले को ऐसे कैसे जोड़ दो, सब बनेगा मधवरी, ठीक है। क्योंकि जो आदेश करते हैं वो आधा होता है, तो स्वर पीछे वाला मिल जाता है इसमें आके और बना देगा मधवरी। बन गया निशा, अंकिता, पिंकी, सुमन, शिवानी। अगला खुद बनाओ आप। ये वाला तो आपसे गलत हो सकता है, तो मुझे मजा आएगा डांटने में। करो जल्दी से। यदि प्रश्न, यदापि। यदापि। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे तोड़ तोड़ के बनाओ आराम से, ताकि ई प्लस ए आ रहा है, आदेश कर दो य, आधा वाला आराम से तोड़ के बनाओ बेटा। बनेगा वही है, बस थोड़ा सा। हाँ हाँ। य का य रह जाएगा, बी में से ई निकला तो आधा द हो जाएगा। आदेश किया य, उसके बाद आएगा अपी। य द आधा है और ये आधा है, ठीक है। तो बच्चों आधा द और ये मिलकर, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यम अ मिला तो ये पूरा हो जाएगा यद्यपि। क्या बना, यद्यपि। थोड़ा सा लग रहा है नक्ता सा, अच्छा नहीं लग रहा, शुद्ध है कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्लस अपि यद्यपि ऐसे बनता है, पर हम सभी इसको इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे बनाते हैं यस सर। यद्यपि, यस सर। ठीक है। दोनों ही शुद्ध है, ऐसे भी बना सकते हो आप। यदि तोड़ के लिखोगे तो ऐसे बना दोगे, संधि करके लिखोगे तो ऐसे बना दोगे। यदि प्लस अपि यद्यपि हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक तो है आधा द, एक है य, ठीक है। द प्लस ये बिना बनाते हैं अपने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आधा द को हम ऐसे लिखेंगे यूं करके, ऐसे ऐसे लिखते हैं। आधा द को ऐसे लिखते हैं बेटा, और ये बना देंगे तो ये बन गया यद्यपि। यद्यपि यानी कि इसमें द भी आ जाता है, ये द आ जाएगा और ये आ जाएगा। द और ये को मिलाकर हम ध्ये लिखते हैं यद्यपि। ये ठीक है। एक शब्द बचा था हमारा, मुरु प्लस हरि। मुरारी। यहाँ मुरारी। अ, मुरारी, वेरी गुड। यहाँ अ प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा, आ, आ। ठीक है। बनेगा मुरारी। बेटा ये 8 शब्द लिखे थे, पूरे के पूरे किसके सही हैं? सर मैंने 2 नहीं बना और तो सब ठीक है। अच्छा, आपके 12 सही हो गए ना? ये मैंने पूरे आपके सामने लिखे थे। सर मेरे एक गलत था, मधुवरी। वेरी गुड, बाकी सारे सही थे। देखो ये हमारे पास 8 शब्द थे, आपका मधवरी गलत था, ये ना, ये वाला। चलो और किसका क्या क्या यस गलत हो मुझे यस सर। बताओ। अब बेटा सर आपको मैंने समझ आ आधा गया द मधुबनी? नहीं लगा, कोई बात द नहीं। नहीं लगाया। ओके, नए प्लस थी सबका सही था, हाँ सर। जिसमें गुण संधि है, ठीक है। बीर प्लस एक सही था। नहीं था। अच्छा बढ़ाए नहीं, क्योंकि इसमें ए आ रहा है, अ प्लस ए है तो डबल मात्रा लगा देंगे, बी देख हो जाएगा। कवि प्लस इंद्र, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई कर दो, ये तो सीधा बन गया होगा। प्रति प्लस एकम, ये भी बन गया होगा प्रतिकम वाला, है ना? ठीक है। मधु प्लस शरी मधुवरी हो गया। देव प्लस ऐश्वर्य,
अब बच्चों जहां पीछे ए हो या आई हो, क्या करते हैं हम, आगे वाले वर्ण पे 2 मात्रा लगा देते हैं। देवीश्वरी हो जाएगा, न प्लस अस्ति नास्ती हो जाएगा, आगे आ लगा दो। मूर प्लस शरी, आगे आ लगा दो, मुरारी। ठीक है, यानी कि मध्वरी एक गलत इसका है, 2 गलत आपके हैं। बाकी के बेटा पिंकी कितने हुए आपके? 8 में से 5 6 4 2 3। सर हमने 4 ही बनाए थे, थोड़ी देर बाद में आए थे हम। ओके बेटा, कोई बात नहीं। सुमन आपके? अंकिता? शिवानी बोलो। सर हमने तो 6 ही बनाए, 2 छोड़ दिए। ओके बेटा, तो टाइमिंग करेगा थोड़ा सा ना, कोई बाद में जुड़ा है, कोई पहले जुड़ा है, तो चलो कोई नहीं। कैसा लगा आपको? स्वर संधि समझ में आ गई? यस 5 सर। नियम है इसके, 5 आपके पास है, क्लियर? इसके नहीं आई वापस देख लीजिए, क्योंकि स्वर संधि हमारी एक, बता दें, बहुत सीधी है। लोग पता नहीं क्यों डर जाते हैं इससे। बच्चों कल आप व्यंजन संधि पढ़ के आना, ठीक है ना? व्यंजन का इसी प्रकार से टेस्ट ले लेंगे यस और सर। चर्चा है ना, वापस समझा दें। यस सर। आज हमने स्वर पढ़ी थी, और सभी बच्चों ने जो अपना यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब किया है। जी बड़ा है, GOUTTAM, CLASSES। गौतम क्लासेज के नाम से बेटा आपने सब्सक्राइब किया, या उसमें आप क्लास मिलती है डेली हमारी, जो ये क्लास है वो अपलोड हो जाती है, आप वापस देखो, चेक है उन्हें आप। हाँ बेटा, यूट्यूब पे भी है क्या आपकी क्लास? हाँ यूट्यूब पे। अब जैसे ये ओके जो हम सर। पढ़ते हैं ना, ये क्लास ये यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको, डेली 6:15 के आसपास यूट्यूब पे डल जाती है, ठीक है? ओके सर। तो आप ये आईडी नोट कर लो, गौतम GOUTTAM CLASSES, गौतम क्लासेज के नाम से मिलती है। आपको वहाँ एक चेहरा दिख जाएगा, वहाँ आप बेल आइकन दबा देना सब्सक्राइब करके, ताकि आपको डेली के डेली आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा और क्लास चलती रहेगी। सभी बच्चे बेटा, किसी का बाकी तो नहीं? लिचा, निशा, निशा, सुमन, अंकिता, सर ठीक है? कोशिश करें आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ताकि फिर हम यूट्यूब से पढ़ा करेंगे लाइव क्लास। ये आपके ऊपर निर्भर है कब तक आप कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है? फिर आपको टीचमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा लाइव आ जाएंगे यूट्यूब से और वहाँ पढ़ा करेंगे। वो वीडियो आपको मिल जाया करेगा हमेशा के लिए। तो आओ, चर्चा कर रहे थे हम स्वर संधि की, वापस देख लो एक बार। बेटा नियम नहीं भूलना है, ठीक है? नियम याद है तो फिर हम, कोई दिक्कत नहीं हमें। पहला था ई उ री और री, उसके बाद असमान स्वर किया था। पहला हमारा जो यण संधि है उसका नियम बता रहा हूँ। ई उ रिल के बाद असमान स्वर मिलने पर ई के स्थान पर य करते हैं, उ के स्थान पर व करते हैं, री के स्थान पर र, री के स्थान पर ला आदेश करते हैं। जैसे आपने मधुवरी किया था ना, वो वैसे किया, क्योंकि यहाँ उ मिला, मधु में क्या है? उ। यस भाई मधु में उ, तो उ के स्थान पर आपने व कर दिया, तो आधा व आ गया यहाँ पर, ठीक है? मधुवरी बन गई। ये हो जाएगी पहली संधि। ई उ रिल के बाद असमान स्वर मिलने पर ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, री के स्थान पर ला आदेश करते हैं। आगे चलो। फिर हमने जैसे अगली संधि देखी, यण हो गई। यण के बाद गुण देख लो। जब हम गुण पढ़ते हैं
गुण संधि की विशेषता है अ या आ के बाद, कई विद्यार्थी आज नए हैं, अ या आ के बाद ई मिले, ऊ मिले, री मिले या री मिले। देखो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर जो आपको ई ऊ रिल री मिला था ये प्लस के पहले मिला था, अब मैंने क्या किया, इनको उठा के प्लस के बाद में डाल दी, इधर डाल दिया। शब्द वही है, ई ऊ रिल री यहाँ प्लस के पहले मिल रहे थे, मैंने इनका ट्रांसफर ये प्लस के पहले मिले और यहाँ उठा के मैंने प्लस के बाद कर दिया। इतना सा गुण संधि पढ़ने के लिए अ आ आपको आगे मिलेगा, पीछे ई ऊ रिल री मिलता है। यदि अ प्लस ई मिलता है तो हम ए करेंगे, अ प्लस ओ मिलता है तो ओ करो, अ प्लस री मिलेगा तो अर करेंगे, अ प्लस री मिला तो अल करेंगे, अल आदेश। ठीक है, जैसे आपने नरेश किया था, नर प्लस ईश, नर प्लस ईश यानी कि के बाद ई मिला तो हम कर देंगे ए, इस ए का मतलब एक मात्रा बन जाएगा नरेश। सुरेश, गणेश, महेश, धनेश, हिमेश। ठीक है, गुण संधि की विशेषता अ प्लस अ या आ के बाद ई ऊ री मिलने पर ई के स्थान पर ए, ऊ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर और री के स्थान पर अल आदेश करते हैं। ठीक है, नरेश हो जाएगा। ऊ वाला एग्जांपल देख लो, यहाँ आ जाएगा हिम प्लस उदय, ये आ रहा है और के बाद ऊ वाला मिला तो कर देंगे, आगे वाले वर्ण पर ओ की मात्रा लगा दो, बन जाएगा। क्या बनेगा, हिमोदय। जैसे मान लो सूर्य प्लस उदय, बनाओ इसको, अभी थोड़ी देर बाद में होने वाला है सूर्य प्लस उदय, वो लगा दो, सूर्योदय। सूर्य। वेरी वेरी गुड। तो लगभग हो ही जाएगा 6:30 7 बजे के आसपास सूर्योदय। तो जहां नियम हो जाएगा वापस देख, गुण संधि पढ़ रहे हैं, अ आ के बाद ई ऊ रिल री मिलता है, ई के स्थान पर ए, ऊ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर, ली के स्थान पर अल आदेश कर देते हैं। री वाले उदाहरण देंगे, महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, बसंत ऋतु आदि। तवलकार, ममलकार, अल वाले हो जाएंगे। ठीक है, अगला था आपने दीर्घ संधि पढ़ी थी, और दीर्घ संधि भी सेम ऐसी है, इसमें तो कुछ ही नहीं, सीधा जवाब देना। आ प्लस आ बराबर, बोलो, हाँ, ई प्लस ई बराबर बड़ी, बड़ी, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा, सब बड़ी बड़ी करोगे, छोटे नहीं करोगे क्या। री प्लस री बराबर बड़ी री, भगवान, बड़ी री कैसी होती है, री प्लस री दो गोले कर देते पीछे। हाँ, दो केकड़े बना देते हैं। जैसे मान लो, हाँ, छोटी री में हम यू करते हैं, एक केकड़ा लगाते हैं, इसमें दो लगा दो, ये बड़ी री हो गई। जैसे बच्चों एक शब्द बनता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, बड़ी बड़ी कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ तो व्हाइट बोर्ड में जो साफ करना पड़ता है, वहां तो निशा कर देती थी। जिससे लिखा अपने होत्री प्लस रिकार, होत्री प्लस रिकार लिखा, यानी कि यहाँ पर री है, उसके बाद री है, री प्लस री बराबर क्या बनाएंगे, बड़ा री, बड़ी री।
अब बड़ी री की मात्रा कैसे लगाएंगे बच्चों? यहाँ पर देखो री है और यहाँ पर री है, दोनों री निकाल के हमने क्या किया, बड़ी री बना दिया। अब जो शब्द है ना हमारा हो के हो, जो त शब्द है त पे हम क्या करेंगे, बड़ी री लगा देंगे, यानी 1 2, ये बन जाएगा होत्रिका। ठीक है, यहाँ पहले छोटी थी उसको हमने बड़ी कर दिया, बना दिया होत्रिका। बना दोगे? यस यस सर। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। या हो जाएगा बेटा, जैसे पितृ प्लस ऋणम, ये बनाओ देखा, पितृ प्लस ऋणम है, यानी कि री के बाद बड़ी री हो जाएगी। मिल रहा है, बड़ी री हो जाएगी। तो ये जो 3 है ना वो बड़ी कर दो, 3 पिताजी का ऋण हमारे ऊपर, तो हो जाएगा पितृणम। और मम्मी के कुछ कर्जा है, मम्मी को पैसा देना अपने को, वो एक शब्द है, वो है मातृ प्लस ऋण। मम्मी से हमने उधार ले रखा काफी सारा, तो बन जाएगा बड़ी री हो जाएगी। हाँ मातृ। पिताजी को पैसे देने हैं, ठीक है, तो पितृणम हो जाएगा, और माता को है तो मातृणम हो जाएगा। किसी ने अपने भाई से कर्जा ले रखा है, तो उसके लिए हम शब्द लिखेंगे, देते नहीं है सर। अरे क्या बात, देती नहीं है, और क्या सर? नकटा है इसका मतलब, धात्री प्लस ऋण। वो तो खुद बन ही पैसे जाएगा, मांगता है। अच्छा खुद ही मांगता है, फिर आप समझदार है। री प्लस री बराबर री होता है, बड़ी वाली, तो हम बच्चों ये करेंगे धात्रीण। ठीक है, चलो खुद बनाना आप। भ्रातृ प्लस ऋणम, ऋण वाला ही दे रहा हूं आपको, जैसे धात्री प्लस ऋणम, ये बना दो, ये धात्री प्लस विकार बना दो, धात्रिकार। बड़ी री लग जाएगी सर। ओके बेटा, री प्लस री बराबर बड़ी री। एक के ऊपर बड़ी लगेगी सर। तो ये हो जाएगा बेटा धात्रिका, ये बना। यस सर। उसके बाद जो हमने संधि पढ़नी थी, जड़ पे चर्चा होगी, गुण, ठीक है, पे हो गई। अब बची है वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो वृद्धि में क्या होता है बच्चों, आपको मैं कल भी बता चुका हूं, यानी कि 2 मात्रा लगानी। आपको वहां पे शब्द मिलता है अ या आ के बाद ए, आई मिलता है, इन दोनों के स्थान पर हम आई करते हैं। छोटा मिलेगा तभी बड़ा करना है, और बड़ा मिलेगा तभी बड़ा, छोटा। इन दोनों के स्थान पर औ कर देंगे। ठीक है, के बाद ए मिले या आई मिले, आपको आदेश आई करना। इसी का मतलब 2 मात्रा, इस औ का मतलब 2 मात्रा। ठीक है ना, ये आगे वाले वर्ण पे 2 मात्रा लगा देंगे, और ये सीधे लगा देंगे आगे वाले वर्ण पे। वृद्धि संधि ए आई के बाद, ठीक है, आ के बाद ए आई मिलने पर आई कर देते हैं, औ मिलने पर औ कर देते हैं। जैसे अभी आपने किया था 1 प्लस 1, एक। ओके,
उसके बाद आपने बनाया था जल प्लस ओ। जलोद। हाँ, जल प्लस ओ हो जाएगा, क्या बनेगा? जलोद। ठीक है। फिर हमने पढ़ा है इसे बीर प्लस एक पढ़ा था आपने, तो बना ही दिया आपने बीर एक वाला, क्या बनेगा? वीरे। बीर एक बनेगा। हाँ, अगला है जैसे माँ प्लस एवं, छोटा है फिर भी इसको बड़ा कर देंगे, आई की मात्रा लगा दो आगे वाले में, मई बम बन जाएगा। यस सर। इसे आपने लिखा है गंगा प्लस ओक, गंगोक। तो गंगोग हो जाएगा, यस सर। बन जाएगा ना, गंगोग बन जाएगा। यस सर। तो बच्चों ये हमारी आज स्वर संधि का टेस्ट हुआ, कैसा लगा आपको स्वर संधि का टेस्ट? अच्छा। समझ में आ, जिन्होंने पहले पढ़ा था उनके तो आगे होगा, और नए विद्यार्थी जुड़े हैं उनके कल तक वापस आ जाएगा समझ में, ठीक है? हाँ, तो कल व्यंजन को थोड़ा पढ़ के आना, हम व्यंजन पे चर्चा कर लेंगे। जो नए विद्यार्थी है वो घबराए नहीं, हम उनके पूरा साथ देंगे, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, फिर मिलते हैं आपको कल सुबह 5 बजे, और सब्सक्राइब थैंक करना यू नहीं सर। भूले। ओके बेटा, बाय सर। बाय। अब जाके बोलिए।